हेलो। सो आप सभी को नमस्कार। तो मैं वापस आ चुका हूँ। अगर आपने पिछली बार की वीडियो नहीं देखी है तो वो है कृष्ण की चेतावनी, जो कि रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। उसके तीसरे सर्ग का एक अंश था जिसमें भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे वो कुरु सभा में वो भीषण गर्जन करके युद्ध की चेतावनी देकर वापस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रण अब याचना नहीं, अब सिर्फ रण होगा। और रण ऐसा होगा कि किसी ने भी कभी ऐसा देखा नहीं होगा। तो अब मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। उसके आगे का अंश बहुत ही निराला है। आ, क्या होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वापस जा रहे होते हैं तो कर्ण उनसे मिलता है और भगवान श्री कृष्ण उसे अपने रथ पे बिठा लेते हैं और दोनों जाते हैं सीमा तक छोड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए कर्ण जाता है सीमा तक। तो ये वो अंश है। उसमें काफी बातें होती हैं और उसमें जो अब क्या भगवान कृष्ण को लग रहा है कि ऐसा करता हूं कि मैं, कर्ण ही एक है। भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि कर्ण ही एक है जो इस युद्ध में फजीता फैलाएगा, मतलब वो रायता फैलाएगा, है ना। अगर रोकना है मुझे, अगर युद्ध को रोकना है तो मुझे कर्ण को अपनी तरफ करना होगा। और इस पूरे अंश में आप देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, परसुएशन स्किल्स। जो बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण एक कूटनीति हैं, मतलब कूटनीतिज्ञ हैं। उनकी जो रणनीति होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजिस्ट है, राइट, भगवान श्री कृष्ण। तो अब इस जो जो अंश दिनकर जी ने आगे लिखा है उसमें ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कर्ण को अपनी तरफ लाने के लिए। और फिर उसके बाद आता है कर्ण का उत्तर। तो इस अंश को कहते हैं कृष्ण कर्ण संवाद। बहुत ही फेमस है ये भी। आ, जो कर्ण का उत्तर है वो आपकी अंतरात्मा को झकझोर देगा। जो कर्ण की जो 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 आंसर करता है, कर्ण भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न उत्तर करता है उसको, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं, लेकिन दिनकर जी ने, जैसे किसी मैंने कहीं सुना था कि अ, दिनकर जी को उसके लिए कर्ण बनना पड़ा होगा। कर्ण की व्यथा, कर्ण की वेदना, कर्ण के संघर्ष को उन्होंने जिया होगा, तभी वो जो पंक्तियां हैं वो लिख पाए होंगे। वो पंक्ति एकदम अद्भुत है जो कर्ण कृष्ण से कहता है। वो सच में निराली है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सुनिए कि वो क्या पंक्ति हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, लेकिन ये सच में अगर मतलब मैं सोचूं कि जो हिंदी काव्य की जो एक टॉप रैंकिंग अगर मैं करूं तो उनमें ये जो लाइंस हैं मेरे ख्याल से वो सबसे टॉप पर रहेंगी, क्योंकि उसमें कर्ण के जीवन के अंदर दिनकर जी मतलब पूरा घुस के उन्होंने सोच समझ के उसकी व्यथा को जी कर ही ये लाइन लिखी होंगी। मैं वैसे भी कर्ण, मतलब मेरा वैसे भी कर्ण फेवरेट है, मैं काफी उस पे जान निछावर करता हूँ। पर हाँ, वो क्यों करता हूँ वो भी आपको पता चलेगा इसी अंश में। तो सुनाता हूँ, मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा, मैं शुरू करता हूँ। तो लाइंस हैं कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, शम दम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा। अब देखिए कैसे भगवान श्री कृष्ण भूमिका बना रहे हैं। ठीक है। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर, तुम ही बोलो अकाम। अब वो कर्ण से बोल रहे हैं कि तुम ही बोलो, इम्पार्शियल होके बोलो, अकाम होके बोलो, तुम ही बोलो अकाम। क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, 5 गांव ही तो मांगे थे हमने। कैसे देख रहे हैं आप, भूमिका बना रहे हैं। वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। अब देखिए एक और स्टेप अप, एक और चीज अब दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। क्षण विक्षण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है
मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। सोचिए, जो कृष्ण अभी 5 मिनट पहले कुरु सभा में ये बोल के आए हैं कि अमृत तो मुझसे फूलता है, संघार मुझसे झूलता है, जिस तरफ दृष्टि पड़ती है वहां सृष्टि मुस्कुराती है, जिस तरफ मैं जब भी मैं आंखें मूंदता हूँ चारों ओर मरण छा जाता है, जो इतनी भीषण गर्जना करके आए हैं, जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल के आए हैं कि ये युद्ध होगा और ये होगा वो होगा, अब वो कृष्ण से कह रहे हैं सब राह बंद मेरे जाने, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मेरे लिए। सोचिए क्या स्ट्रेटजी है भगवान श्री कृष्ण की। वो कह रहे हैं सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। अब देखिए कैसे फुसला रहे। तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। समराग्नि, समर यानी कि युद्ध। ये इंग्लिश वाला समर नहीं है, इंग्लिश वाला नहीं, गर्मी वाला नहीं, ये समर है युद्ध। समराग्नि यानी कि युद्ध की, युद्ध जो रण होगा वो अभी टल सकती है। अब उसको कृष्ण कर्ण को बोलते हैं, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। अब फिर उन्होंने भेजा एक और इक्का फेंका भगवान श्री कृष्ण ने। क्या अघटनीय घटना कराल। अब देखिए, वो कह रहे हैं बहुत ही टेरिबल, एक बहुत ही कराल घटना घट चुकी है। तू प्रथा कुक्षिका प्रथम लाल, प्रथा यानी कि माता कुंती, तो कुंती के कोख का पहला पुत्र है। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। अब पहली बार पता चल रहा है कर्ण को कि वो कुंती का पुत्र है। तो भगवान श्री कृष्ण उस पे और मक्खनबाजी कर रहे हैं। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पाप्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। तू मतलब अपनों को दुश्मन मान रहा है और दुश्मन के साथ, दुश्मन के घर में रह रहा है। फिर आराम से फुसला रहे हैं, पर कौन दोष इसमें तेरा, कह रहा है तुम्हारा दोष नहीं है कर्ण। अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम। आहा, एक और, तो इक्का एक और आ रहा है। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पद त्राण भीम पहनाएगा, चप्पलें भीम पहनाएगा। आप देख रहे हैं क्या फुसला रहे हैं, क्या मतलब दिखाते हैं ना, विजन दिखा रहे हैं उसको, कर्ण को। कह रहे हैं कि तुम जब राजा बनोगे, तुमको चप्पलें भीम पहनाएगा, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचित चवर ढुलाएगा। युधिष्ठिर पंखा करेंगे आपको। पहरे पर प्रार्थ, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। अनुप्रास, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। जो कट्टर दुश्मन है कर्ण का, अर्जुन, वो कह रहे हैं वो चौकीदार रहेगा तुम्हारा। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा, क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। अब यही नहीं, अभी तक सिर्फ कर्ण तक की बात नहीं रहेगी, अब उसको और बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले। बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। छोड़ दो कौरव को, भगवान कृष्ण कह रहे। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि में सुनकर यही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं। अब कर्ण की बारी। मैं ध्यान जन्म का जब धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं।
कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, 10 महीने तक जिसको अंदर माँ सेकती है, सेवती मास 10 तक जिसको पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुधिर पिलाती है। रुधिर यानी कि रक्त, खून, खून से सींचते हैं ना बच्चे को। अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए। ये सिर्फ कर्ण कर सकता है। भगवान कृष्ण को कह रहा है, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। सांप थी वो, माँ नहीं थी। क्यों? पत्थर समान उसका हिय था, हिय यानी कि हृदय, पत्थर समान उसका हिय था, तुझ से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पय भी ना पिया मैंने, पय यानी कि दूध, माँ का पय भी ना पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तली रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, सब कुछ देख रही थी, सब कुछ देख रही थी माँ कुंती, सब देख रही थी दृश्य प्रथा। माँ की ममता पर हुई वृथा, छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छिप कर भी तो उसने कभी कुछ कहा नहीं। छाया अंचल की दे न सकी, 5 तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है? क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं? वो पूछ रहा है कि बुला क्यों रही है मुझे अब वो। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा? वो कह रहा है जिस कारण कुंती ने मुझे छोड़ा, वो तो मैं वही, मैं तो सेम ही हूं ना, वो पाप अभी भी मुझ में है। अब फिर क्यों बुला बुला रही है मेरे को? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, मैं इतना अच्छा कैसे बन गया माधव, मैं इतना अच्छा कैसे हो गया कुंती के लिए? कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय? ये अभिनंदन नूतन क्या है, केशव ये परिवर्तन क्या है? अब वो कृष्ण से खुद सवाल पूछ रहा है कि अचानक से ये क्या हो गया भगवान श्री कृष्ण, ये परिवर्तन क्या है? मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, गले लगा करके, उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको? राधा कृष्ण कर्ण की माँ का नाम है जिसने उसको पाला। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही, भजू किसको? हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था पड़ा हुआ, धूलों में पड़ा था मैं, धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। नृपता यानी कि राजा बनाया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, पवित्र अनुराग, निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, जिसने असली जीवन दिया मुझे, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है।
दुर्योधन माता से भी बड़ा है, भाई से भी बड़ा है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, तरतब क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है, मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। हर चीज में साथ रहे हैं हम लोग। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तन है, कुंती का मैं भी एक बेटा हूं, कुंती का मैं भी एक तन है। जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला। वाह क्या सोच है मतलब दिनकर जी की। दिनकर जी कह रहे हैं कि कर्ण सोच रहा है कि संसार फिर यही बोलेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला। यह कर्ण बड़ा पापी निकला, कि जहां उसको फिर किसी ने राजा बना दिया, पहले दुर्योधन के लिए राजा बनाया तो उसके साथ रहा, अभी जब युधिष्ठिर उसको राज दे रहे हैं तो फिर से उसने पार्टी बदल ली। मैं ही न सहूंगा विषम डंक। अब यही नहीं, अभी देखिए कृष्ण जो कर्ण है वो एक और लेयर अप जा रहा है। वो कह रहा है कि मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। अर्जुन पर भी कलंक लगेगा। क्या कलंक लगेगा अर्जुन पर? सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण का फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। वो कहेंगे कि अर्जुन डर गया इसलिए उसने अनोखा संबंध जोड़ लिया कि हाँ ये मेरे बड़े भाई हैं। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जप योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। लेकिन नौका तट छोड़ चली, अब वो जो नाव है वो किनारा छोड़ चली है। अब मैं आ गया हूं इस पार्टी में, अब मैं दुर्योधन का ही हूं। कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है। सूझता ना कूल किनारा है। वो कह रहा है मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। ले लील भले यह धार मुझे, मैं मर जाऊंगा इसी धार में। लौटना नहीं स्वीकार मुझे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, ये सब आर्ग्यूमेंट्स कृष्ण ने दिए थे ना, कि तुम श्रेष्ठ बनोगे, राजा बनोगे, ये होगा वो होगा। तो वो उसका उसको आंसर कर रहा है। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है? वो कह रहा है इसमें तो ये तो चाहिए ही नहीं मेरे को केशव, ये झूठ मूठ में रस क्या है? केशव यह सुयश, सुयश क्या है? ऐसा भी क्या सुयश? कुल गोत्र नहीं साधन मेरे, मेरे को मतलब नहीं है कि मैं किस कुल से हूं, मैं कौन मेरी माँ है, कौन मेरा क्या मेरा गोत्र है। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। मैं काम करना जानता हूँ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या? रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ का कर्ण का मरण। दो ही चीजें होंगी, या तो दुर्योधन जीतेगा या फिर अर्जुन के हाथों मैं मरूंगा। हे कृष्ण, यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। अब वो एक और भगवान श्री कृष्ण को मतलब अपना एक और आर्ग्यूमेंट पेश करता है। वो कहता है, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर, तरुवर यानी कि पेड़, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात,
आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। वो कह रहा है मित्रता ऐसा रत्न है जिसके लिए मैं धन दौलत राज्य वाज्य क्या, अगर बैकुंठ भी आ जाए मेरे साथ, उसको भी मैं दुर्योधन को दे दूंगा। अभी आगे दो लाइनें ऐसी आएंगी जिससे कि जो कि मतलब कर्ण का जो चरित्र है वो बताती है। फिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा कर्म रहा, मेरा काम सिर्फ लड़ना है, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो ऋण है, जो जो ऋण है मेरा दुर्योधन का, वो चुकाना है। अब जो लाइनें हैं उसके लिए मतलब वो मेरी फेवरेट लाइनें हैं, और ये कर्ण के पूरे चरित्र को समेट लेती हैं, ये 6 लाइनें जो मैं बोलने जा रहा हूँ अब। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्यों नहीं आपने भी जाना। तो कृष्ण से बोल रहा है कि तुम जान नहीं पाए अब तक मेरे को, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धन मेरे लिए धूल के समान है। क्योंकि भगवान कृष्ण इसको प्रलोभन दे रहे थे ना, आप देखिए क्या आर्ग्यूमेंट है। वो प्रलोभन दे रहे थे तुमको राजा बना देंगे, सब लोग सुखी में होंगे तुम, क्योंकि तुमको राज ही तो दिया दुर्योधन ने, और क्या दिया तुमको, अंग का राजा बना दिया, धन धान्य मिला, सम्मान मिला, वो सब तुमको मिलेगा वहां पर। अब वो कृष्ण को कह रहा है कि तुम मुझे जान नहीं पाए हो माधव, आप मुझे जान नहीं पाए हो। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं। बहुत लोगों का होता है ना कि रिटायरमेंट में इतना कॉर्पस चाहिए, इतना पैसा जुड़ेगा तभी मैं सुखी रहूंगा, 1 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ जोड़ते हैं ना पैसे। कर्ण कह रहा है धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। वो कह रहा बस एक ही चीज चाहता हूं कि जब तक जीऊं, जब तक जीऊं बस दान करता चलूं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, अब वो कृष्ण को एक सुपर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, कह रहा है कि जो मेरे टाइप के लोग होते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण को बोल रहा है मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, कंचन यानी कि सोना, उन्हें सोना नहीं चाहिए, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, प्रासाद यानी कि महल, ये प्रसाद नहीं है प्रासाद है, प्रासाद यानी कि महल, बड़े बड़े महल, सोने के महल। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की पटी दरारों में, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज। अब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं कोई सोने में रहने वाला नहीं हूँ, मैं महलों में रहने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ गरुण, मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है सामने पहले, गहराता है रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजिए केशव। अब कर्ण ही बोल रहा है कृष्ण से, अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत थन जाने दें, तांडवी तेज लहराएगा संसार ज्योति कुछ पाएगा। अब वो कृष्ण को कन्विंस कर रहा है कि अब युद्ध कर लो, युद्ध कर लो, मुझे मत कहो आने को। लेकिन कर्ण का जो चरित्र है उसमें एक एक और मोती दिनकर जी ने जोड़ा है। जो नेक्स्ट की जो 12 पंक्तियां हैं, वो कर्ण का आगे चरित्र में जो एक और जो महिमावान कर्ण का चरित्र है उसे दिखाती हैं। कर्ण कह रहा है युद्ध हो जाने दो, क्यों हो जाने दो युद्ध। अब सुनिए,
वो कहता है हाँ, एक विनय है मधुसूदन, एक रिक्वेस्ट है मधुसूदन, एक रिक्वेस्ट है भगवान श्री कृष्ण। मेरी ये जन्म कथा गोपन, इस तरीके से जो बताया ना कि आपने कि मैं पहला बेटा हूं कुंती का, मेरी ये जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। युधिष्ठिर को मत बताइएगा, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वे पाएंगे। अब देखिए क्या क्लासिक स्ट्रोक खेला है स्ट्रेटजी में कर्ण ने। कर्ण ने कहा है कि युद्ध तो होना ही चाहिए, पर क्यों होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए कि मान लो अगर मैं आपकी तरफ आ गया, अगर मान लो युद्ध नहीं हुआ, मैं आपकी तरफ आ गया, मैं बड़ा हूं सबसे घर में, युधिष्ठिर को लगेगा कि युधिष्ठिर कभी भी राज ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो धर्म श्रेष्ठ है, राइट, वो धर्मजा है, यानी कि वो धर्म को मानने वाले हैं। धर्म कहता है कि बड़े भाई का राज्य होगा, तो वो राज्य कभी नहीं स्वीकार करेंगे, वो मुझे दे देंगे। अगर राज मुझे मिल गया, मैं भी राज रखूंगा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं राज, मैं रखूंगा नहीं, मैं दुर्योधन को दे दूंगा। तो क्या होगा? पांडव वंचित रह जाएंगे। अब युद्ध, वो कह रहा है कृष्ण आप युद्ध करिए, क्यों करिए? पांडव के लिए करिए युद्ध। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से छूट न वो पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। अब वो कह रहा है बस शुरू कर दो, बस सिद्ध हो सारे कार्य, समर के, समर यानी कि युद्ध के, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शर से चरण स्पर्शन होंगे, शर से यानी कि तीर से ही मैं चरण स्पर्श करूंगा आपके वहां पर रण में। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे ये उतर आया। ये बोलकर कि अब आप युद्ध शुरू करो, कर्ण तुरंत रथ से उतर आया। हरि के मन में विस्मय छाया। अब भगवान श्री कृष्ण बोले ये तो उल्टा पड़ गया पासा। पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? भगवान श्री कृष्ण ने बस 4 लाइनें बोली हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, वीर शत बार धन्य, शत बार धन्य, तुझसा ना कोई मित्र अनन्य, तुझसा कोई मित्र नहीं। तू कुरी तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। सिर्फ तू दुर्योधन का ही प्राण नहीं है, नरता यानी कि जो भी नर हैं, जितने भी लोग हैं, सब में तू महान है। ये कहते ही भगवान श्री कृष्ण रवाना होते हैं, और ये होता है अंत आ, तीसरे सर्ग का, रश्मिरथी। तो कर्ण कृष्ण संवाद, काफी लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये भी पार्ट करूं, कृष्ण कर्ण संवाद का, तो मैं सोचा मैं करता हूँ। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। और कोई आपकी अगर ख्वाहिश हो, जैसा कि मैंने कहा मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, मैं ये किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट है हिंदी में वो बना रहे, मेरा जो इंटरेस्ट है हिंदी भाषा के माधुर्य में, हिंदी हिंदी भाषा के काव्य में, वो बना रहे। उसके लिए मैं थोड़ा अध्ययन करूं हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में, आपके सामने जो एक हिंदी कवियों की जो बेस्ट रचनाएं हैं, जो क्या कहते हैं बेस्ट उनके काव्य हैं, उनके कुछ अंश लेके आऊं, ताकि जो शुद्ध हिंदी होती है उसका लोगों में प्रचार बढ़े। मैं खुद सीखूं और भी लोग सीखें कि क्या बढ़िया मतलब कॉम्पोजिशंस, क्या रचनाएं हमारे हमारे कवियों ने, हिंदी कवियों ने की है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।